लाखों की संख्या में लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 30-40 लाख जो है बच्चे फॉर्म भरते हैं, 10-12 लाख के आसपास तो पेपर भी देते हैं, और इसमें से उसके हाथ में कट पिट के केवल 2500 वैकेंसी आती हैं। लेस देन 0.1%, आप समझ लो, ये 0.1% से भी कम जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी हो रही है। आप ये बात समझ रहे हैं? अभी सीईटी जब होगा, ये 2020 का है, 2020 पूरा कोरोना में चला गया। हालांकि ये पेपर 2020 में होना था, लेकिन अब ये होगा 2021 में। 2021 का जो नोटिफिकेशन आएगा वो भर्ती होगी सीईटी के थ्रू, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू। सारे गवर्नमेंट एग्जाम के पोर्टल जो है वो एक जगह मर्ज हो जाएंगे, उसमें वैकेंसी जो है और कम कर दी जाएंगी। मतलब अगर हम कहेंगे तो हमें एक आंकड़ा बड़ा सा मिलेगा कि चलो हमने साल भर में 1 लाख वैकेंसी निकाली, 1 लाख वैकेंसी, 1 लाख, लेकिन वो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब मिला के, वो सब मिला के इतनी वैकेंसी निकलेंगी, क्या ये काफी है? ये काफी नहीं है भाई। मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा। देखिए, पहले नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ये चीजें होती हैं, तो अभी तक इन्होंने जो बताया केवल टीयर 1 के बारे में बोला गया है। टीयर 1 का जो एग्जाम है वो मई में होगा, मई एंड में, और 7 जून तक जो है आपका पेपर चलेगा। मतलब कुल मिला के पूरी 5 महीने अभी आपके पास हैं। टीयर 1 के बाद के टीयर 2 के प्रोसेस के इन्होंने कोई डेट नहीं बताई है। वो आप समझ जाइए क्यों नहीं बताई, क्योंकि उनको भरोसा है नहीं, वो चीजें बहुत लंबी खिंच सकती हैं, ठीक है ना। उसके बाद की कुछ भी जानकारी नहीं दी गई। अभी टीयर 1 जो है वो आपका मई जून में होना है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो एज लिमिट है वो 1 जनवरी 2021 तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब जो स्टूडेंट अपीयरिंग में हैं वो इस फॉर्म को भर तो सकते, पेपर दे तो सकते, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 1 जनवरी 2021 तक उनकी डिग्री जो है उनके हाथ में नहीं होगी। तो ये समस्या, मतलब जैसे यहां पे मिनिमम जो एज जो है एसएससी में 18 साल और मैक्सिमम जो है वो जनरल के लिए तो 30 साल है, हालांकि 32 साल तक एज लिमिट है। तो यानी कि 1 जनवरी 2021 तक आपकी एज 18 साल से 30 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी डिग्री जो है वो 1/1/2021 तक होनी चाहिए आपके हाथ में। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? सबको समझ आया? कोई परेशानी? तो ये बातें मुझे आपको बतानी थी। देखिए, बहुत जो है मतलब दुख वाली बात है कि इतनी कम वैकेंसी हैं अभी। हालांकि वैकेंसी थोड़ी ऐड होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हम जो है इसके खिलाफ आवाज उठाते, प्रोटेस्ट करते। देखिए, मुझे नहीं लगता इस चीज का कोई सॉल्यूशन निकलेगा। हम चाहे कुछ भी कर लें, अब एक बार हम जबरदस्ती जॉब बढ़वा घटवा तो नहीं सकते हैं। उन्होंने जब इंस्ट्रक्शन होते हैं कि 5 बंदों का काम 2 बंदों से कराना है तो वो कराएंगे ही। अब जैसे जेएसओ होता है ना, जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होता है, उसका काम होता है आंकड़े इकट्ठे करना। गवर्नमेंट क्या करती है कि सरकारी टीचर्स को आंकड़े इकट्ठे करने की इसमें लगा दिया है। अब बताइए, जिस काम को करने के लिए अलग से जेएसओ हायर करने चाहिए गवर्नमेंट को, वहां पे सरकारी टीचर्स काम कर रहे हैं, तो काम को बांट दिया, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हायर करने की, तो वैकेंसी अपने आप कम हो जाएंगी। दूसरी बात, एग्जाम का प्रोसेस जो मैक्सिमम 1 साल में, मतलब नोटिफिकेशन आने से और फाइनल रिजल्ट तक का प्रोसेस 1 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो प्रोसेस कंप्लीट होता है मिनिमम 2.5 से 3 साल में। वैकेंसी कम कर दी, टाइम बढ़ा दिया है ना। और सीटी आके भी जो है और थोड़ा सा और बुरा हाल होगा। तो हाँ कैसे काम? अब देखिए, वही स्टूडेंट सीजीएल भी भर रहा है, वो सीएचएसएल भी भर रहा है, वो एमटीएस भी भर रहा है ना, उसी टाइम उसमें, है ना, वो एनटीपीसी दे रहा है, वो ग्रुप डी भी दे रहा है, क्योंकि स्टूडेंट को अपने आप पे भरोसा तो है, वो काबिल तो है, पर उसे गवर्नमेंट पे भी हद से ज्यादा भरोसा है कि एक जगह एक नाव पे सवार होके अब नदी पार नहीं की जा सकती। हाथ अलग और पांव अलग और सिर अलग तो ही नदी पार की जा सकती है, ठीक है। अब देखिए, स्टूडेंट तो ऐसे ऐसे हैं जो 2016 का भी पेपर दिए हैं, 17 का भी दिए हैं, 18 का भी दिए हैं और 19 का भी दिए हैं और अभी 20 का भी फॉर्म भरेंगे। आप में से होंगे, बताओ कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। तो क्या ही कर सकते हैं। हालांकि जो कुछ है, जितना है, उसी में से संतोष करना है। अब हमें नौकरी लेनी नहीं है, नौकरी दूसरे के मुंह से छीन के लेनी है। बहुत स्ट्रगल है
और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो 5-6 महीने का समय हमारे पास है, ढंग से पढ़िए। 5-6 महीने में सिलेबस करना भी अपने आप में कंप्लीट करना भी अपने आप में एक चैलेंजिंग चीज है। तो